हेलो साथियों, नमस्कार। तो चलिए आइए जानते हैं, सीधी बात नो बकवास। दोस्तों, जो भी खबर हम बताएंगे आपके सामने सटीक और ऑथेंटिक होगा। कोई भी इसमें फर्जी और गलत जानकारी आपको नहीं दिया जाएगा। तो चलिए हम बात करते हैं। जैसा कि आप लोगों को थंबनेल में दिखाई दे रहा होगा, यूपी टीजीटी 2026 साथियों, सूत्रों के अनुसार बहुत बड़ी खबर निकल करके आ रही है। रिजल्ट का डेट जो है कि अनाउंस हो चुका है। गेस और कट ऑफ क्या होनी हो रही है, क्या बच्चों के द्वारा जो भी ओपिनियन लिया जा रहा है उसमें क्या निर्णय आ रहा है कि कितना कट ऑफ जा सकती है और इसमें क्या बदलाव हो सकता है, क्या कुछ सारा चीज़ों पर हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए आपको हम पूरा खबर दिखाते हैं। साथियों, हम बात कर रहे हैं, जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे, उत्तर प्रदेश टीजीटी 2022 भर्ती जो है कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग और द्वारा निकाली गई थी। इस भर्ती में टोटल 3539 पद थे और ये परीक्षा जो है कि 3 से 4 जून 2026 को आयोजित की गई थी, जबकि विज्ञापन 2022 में ही निकला था इसका। इस परीक्षा की पैटर्न की बात करें तो साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि ये जो पेपर था, टोटल 125 क्वेश्चन था इसमें और ये क्वेश्चन पे 4 नंबर मिलते थे, यानी टोटल पूर्णांक हुआ आपके 500 और 500 जो है कि नंबर के पेपर था और इसमें निगेटिव मार्किंग का कोई प्रावधान नहीं था। इसके साथ ही समय इसमें 2 घंटे का दिया गया था। तो इसमें यदि हम बात करते हैं वर्तमान में जो न्यू वैकेंसी आने वाली है उसमें, तो उसमें अब चेंजेज हो गया है, परीक्षा पैटर्न में बदलाव हो गया है। लेकिन उसके पहले हम आपको बताएंगे, इसकी कट ऑफ की बात कर लेते हैं, रिजल्ट की बात कर लेते हैं कि रिजल्ट कब आएगा। साथियों देखिए, इसमें एक चीज़ जान लीजिए कि चयन प्रक्रिया कैसे होता है। तो चयन प्रक्रिया इसमें सिर्फ लिखित परीक्षा का होता है और मेरिट के आधार पर इसमें चयन होगा। उसके बाद दस्तावेज सत्यापन, यानी कि आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको आप वेरिफिकेशन किया जाएगा, चेक किया जाएगा। और ये परीक्षा जान ही चुके हैं, 3 से 4 जून 2026 को संपन्न हुई है और इसकी आंसर की भी आज जारी हो चुकी है। तो इसमें लगभग सभी बच्चे अपना देख भी चुके होंगे। और रिजल्ट की जो आधिकारिक तिथि है साथियों, अब मेन बात देखिए, आधिकारिक तिथि घोषित नहीं की गई है, लेकिन जहाँ तक सूत्र से खबर मिला है कि ये जो इसका रिजल्ट होगा जुलाई के लगभग फर्स्ट या सेकेंड वीक में आ सकता है। देखिए, इस पर तैयारी चल रही है, तो फिक्स डेट इसका नहीं कह सकते हैं, लेकिन जुलाई के सेकेंड वीक तक आपको वेट करना पड़ेगा। उसके बाद देखिए, वही चीज़ है जैसा कि हम बताएं, संभावना है कि परिणाम जुलाई 2026 में जारी किया जा सकता है। केवल अनुमान है, अंतिम निर्णय जो होगा आयोग के द्वारा लिया जाएगा। तो आयोग के द्वारा जो भी अपडेट दिया जाएगा हम तुरंत अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को जरूर बताएंगे। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल से जरूर जुड़िए। साथियों, अब बात करते हैं कट ऑफ कितनी जा सकती है। सबसे ज़्यादा बच्चों में तनाव है कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो चलिए कट ऑफ को लेकर के बात करते हैं। देखिए, हालांकि सभी विषयों की कट ऑफ अलग अलग होगी क्योंकि इसमें अलग अलग विषय हैं। तो चलिए विषय की बात कर लेते हैं। हिंदी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और जो है कि अन्य विषय हैं, तो उसकी भी हम बात करेंगे। चलिए पूरा हम देखते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, विषय की बात करते हैं। देखिए, हिंदी में साथियों जिस तरह से पेपर बना है और जिस तरीके से पिछली बार की अगर हम तुलना करें और बच्चों ने जो भी अपना दिया है कि हम इतना अटेम्प्ट किए हैं, कुछ सारी चीज़ों को लेकर के जो संभावित कटाव बन रहा है 100 से 110, यानी कि 100 से 110 के बीच में है। तो आप बिल्कुल ही सेफ हैं। उसके बाद आप अपने डॉक्यूमेंट तैयार कर दीजिए। इसके बाद है अंग्रेजी की बात करते हैं, तो 90 से 100 के बीच में इसका जो है कि कट ऑफ जाएगा। और बात करते हैं साथियों गणित की, तो है 95 से लेके 105 तक। जिस तरह से पेपर लेवल था बहुत हार्ड था और ना मतलब उतना हार्ड भी नहीं था। जिस तरह से समय मिला है उतने में तैयारी बहुत से बच्चे किए हैं, तो उस हिसाब से 95 से 105 जा सकता है साथियों। और उसके बाद विज्ञान की बात कर लेते हैं। तो देखिए, विज्ञान का जो कट ऑफ है वो 95 से 100 के आसपास से भी रहेगा। और सामाजिक विज्ञान की जैसा बच्चे बचा रहे हैं, तो मतलब मॉडरेट लेवल का पेपर था, इसमें 90 से 95 के बीच जो है कि हो जाएगा। और जीव विज्ञान की बात करते हैं तो ये हो जाएगा, ये 85 से 90 के बीच जाएगा। और संस्कृत की बात करते हैं, जिस तरह से था, ये संस्कृत का आपका 100 से 105, आने की 100 से 105 क्वेश्चन जिसका सही रहेगा उसी का होगा। अब आपका जो भी विषय का पेपर आप दिए हैं, जिसका कट ऑफ जानना चाहते हैं, उसके बारे में विस्तृत जानकारी के लिए आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और यदि कुछ और नया अपडेट आता है तो हम अपने माध्यम से जरूर बताएंगे। और विभाग के द्वारा जो अपडेट आया है, देख सकते हैं, ऑफिशियल न्यूज़ है, वो है 25,000 शिक्षकों की रिक्तियाँ तैयार है और साफ साफ यहाँ पर लिखा गया है, देख सकते हैं। और ये रिक्तियाँ कब आएंगी इस पर भी बात करेंगे हम। जब तक कि पिछली वैकेंसी फाइनल नहीं हो जाता तब तक के आपको इसका विज्ञापन नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन कार्य बहुत तेज़ी से विभाग इस पर काम कर रहा है और जल्द ही दोनों चीज़ें फाइनल हो जाएंगी। उसके बाद विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा साथियों। तो पूरी खबर को भी थोड़ा सा विस्तार से हम समझ लेते हैं, इसमें क्या क्या बताया गया है। तो चलिए देखिए, यहाँ पर दिया गया है, प्राथमिक से लेकर के एडेड माध्यमिक
एवं उच्च अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों में शिक्षक भर्तियां करने के लिए गठित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ई अध्याचन पोर्टल पर ऑनलाइन रिक्तियों का विवरण मिलना शुरू हो गया है। अभी रिक्तियाँ ही जुटा रहे हैं, ऐसे हम जो है कि पेपर से चलेंगे तो लगभग वैकेंसी अब तक आ चुकी होती, लेकिन फिर भी एक विश्वास मान के चलते हैं जिस तरह से ये लोग खेल खेल रहे हैं आगे पीछे करके, लेकिन इस समय जो भी है सारा चीज़ लगभग जहाँ तक खबर मिला है कि 90% जो है सब सटीक खबर है, इसमें कोई भी भ्रामक खबर नहीं है। लेकिन इसमें भी कुछ राजनीतिक गतिविधियां शामिल है, लेकिन फिर भी बच्चों का जो प्रदर्शन है उसके अनुसार और जो वर्तमान सरकार पे दबाव है, विपक्ष का दबाव है, उस हिसाब से ये लोग जरूर जो है कि अपने वादे के हिसाब से वैकेंसी जरूर देंगे। तो फिलहाल चलिए देख लेते हैं पूरा इसमें क्या दिया गया है। वही चीज़ है कि ऑनलाइन रिक्तियों का विवरण जो है कि मिलना शुरू हो गया है। पहला अध्याचन एडेड महाविद्यालयों में प्रधानाचार्यों के 111 पदों के लिए पोर्टल पर अपलोड किया गया है। इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर तथा एडेड माध्यमिक में सहायक अध्यापक, प्रवक्ता, प्रधानाध्यापक, प्रधानाचार्य को मिलाकर के टोटल मिलाकर देखिए, टोटल पद की बात 25,000 हो रही है, किसी एक ही विभाग में नहीं है, पूरे विभाग को लेकर के 25,000 पद है और इसमें जो है कि अपलोड करने का कार्य पूरा कर लिया गया है। और फाइनल रूप से जो है कि पदों का सत्यापन का कार्य अंतिम चरण में है। अंतिम चरण का मतलब समझ सकते हैं लगभग जुलाई अगस्त या चलिए मान के चलिए सितंबर, ऐसा नहीं होगा तो 2027 के जनवरी में तो 100% विज्ञापन आ जाएगा, लेकिन जहाँ तक उम्मीद है अगस्त तक, सूत्रों के हिसाब से अगस्त तक की खबर है, अगस्त तक के विज्ञापन आपके सामने आ जाएगा। उसके बाद देखिए, उच्च शिक्षा से निदेशालय ने शिक्षा सेवा चयन आयोग के ये अध्याचन पोर्टल पर प्राचार्य पदों की रिक्तियां ऑनलाइन फिट कर दी है। प्रदेश में संचालित 330 एडेड महाविद्यालयों में 111 में प्राचार्य पद का रिक्त होने के कारण इस पर चयन की प्रक्रिया शुरू कराई जाएगी। चूंकि प्राचार्य पद पर आरक्षण नहीं है, इसलिए अध्याचन भेजने का कार्य तेजी से कर दिया गया। इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों पर वर्ष 2022 में भर्ती विज्ञापन संख्या के तहत चयन प्रक्रिया गतिमान है। इस कारण नए पदों के सत्यापन में देरी हो रही है, यानी पिछले भी पद जो हैं तो उनको फाइनल कर लेगा तो उनको पद काउंटिंग करने में भी थोड़ा सा आसानी होगा, तो इस हिसाब से जो है कि अच्छा रहेगा। तो साथियों टोटल देख लीजिए, लास्ट फाइनल जो है इसका कहने का निचोड़ हम आपको बता देते हैं, ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं करेंगे, बस संक्षिप्त में अपनी बात करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, एडेड माध्यमिक विद्यालयों के 23,775 से ज़्यादा रिक्त पदों के क्रम में 73 जिलों में सत्यापन जो है कि पूर्ण कर लिया है। टोटल 75 जिलों में से 73 जिलों में सत्यापन का कार्य पूरा कर लिया गया है। तो इस तरीके से जो 1-2 जिले बच्चे हैं उनका भी कार्य जल्दी से पूरा हो जाएगा। उसके बाद रिक्तियाँ आयोग के पास आ जाएंगी और जो है कि इसको पब्लिक कर दिया जाएगा। उसमें जो है कि जो है कि एक सबसे बड़ी अपडेट है कि जो पिछली वैकेंसी हुई थी वो 125 क्वेश्चन को उसमें करना था, लेकिन जो अब न्यू वैकेंसी आएगी उसमें 120 क्वेश्चन रहेंगे और एक क्वेश्चन 3 नंबर का रहेगा, जबकि एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता था। तो इस हिसाब से थोड़ा सा चेंजेस है इसमें, तो इसमें थोड़ा सा सिलेबस में भी चेंजेस हो सकता है, थोड़ा सा कठिनाई का स्तर देखा जा सकता है, क्योंकि लगभग कंपटीशन में भाग लेने वाले बच्चों की संख्या लगभग 25, मान के चलिए कि लगभग 20 लाख के आसपास होगी, क्योंकि लगभग इधर 7-8 सालों में कोई भी वैकेंसी न आने से प्रत्येक वर्ष लगभग 4 लाख विद्यार्थी तैयार होते हैं आपके बीएड करके या बीटीसी करके। तो बीटीसी को मौका 1 से 8 में ही है, तो टीजीटी पे जो है कि सिर्फ बीएड वालों को ही मौका मिलेगा तो इनके लिए, लेकिन फिर भी आप मान के चलिए कि आपके सामने आप टारगेट 20 लाख बच्चों से ही कंपटीशन होगा, ऐसा उससे कम की कोई भी संभावना नहीं है साथियों। तो चलिए फिलहाल देखते हैं आगे जो भी अपडेट आएगा, आपका इस विषय में क्या कहना है ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर से हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।